और बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बताते चले, जहां पर गर्भवती महिला पर ट्रैक्टर चढ़ाई गई है। निजी कंपनी के वसूली एजेंट की करतूत सामने आई है। हादसे में गर्भवती महिला की मौत हो गई। कर्ज वसूलने के लिए क्रूरता को इस वक्त अंजाम दिया गया है। हजारीबाग के चौक में इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर हादसे में गर्भवती महिला की मौत हो जाती है। निजी कंपनी के वसूली एजेंट की ये करतूत सामने आई है। हादसे में गर्भवती महिला की मौत हो गई। कर्ज वसूलने के लिए क्रूरता यहां पर की गई है। हजारीबाग के चौक में इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है और जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए 2 आईडी बम को टीएनटी से उड़ा दिया गया है। दोनों आईडी का वजन 30-30 किलो का था। सुरक्षा बलों की गाड़ियां इस आईडी की चपेट में आती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पर जाबाज जवानों ने समय रहते बम का पता लगा लिया और उसे उड़ाकर नष्ट कर दिया गया। सर्च के दौरान उन्हें 30 ग्राम के 2 आईडीज बरामद हुए हैं, जिसको हम लोगों ने उस जगह पर ही विनष्टीकरण कर दिया है। बीडीडीएस के टीम ने उसे जगह पर ही विस्फोटक टीएनटी लगा करके उसको विनष्टीकरण कर दिया है। मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि ये जो 30 किलो के आईडीज थे, ये अगर इसके चपेट में कोई वाहन या किसी तरह के सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ आ जाती तो काफ़ी बड़े पैमाने पे हम लोगों को क्षति पहुँच सकती थी। और गढ़वा की बूढ़ा पहाड़ पर पहली बार MI-17 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। बूढ़ा पहाड़ पर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से पिछले कुछ दिनों से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। इसके चलते माओवादी कमजोर पड़ते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए झारखंड पुलिस के जवान लगातार दबिश बनाए हुए हैं। दरअसल बूढ़ा पहाड़ के दुर्गम इलाकों, घने जंगल और पथरीले रास्ते से होते हुए नक्सलियों के ठिकाने तक पहुंचने में सुरक्षा बलों को घंटों लग जाते हैं। पर जब से MI-17 हेलीकॉप्टर की बूढ़ा पहाड़ पर लैंडिंग होने लगी है, तब से नक्सलियों पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील वैभव तोमर ने चुनाव आयोग के सचिव को पत्र लिखकर राज्यपाल को भेजे गए सिफारिश की कॉपी मांगी है। पत्र में उन्होंने लिखा कि मीडिया रिपोर्ट से राज्यपाल तक किसी की सिफारिश मिलने का पता चला है, पर यह सिफारिश अब तक सामने नहीं आई है और इसके चलते झारखंड में अनिश्चितता का माहौल बन चुका है। इसलिए चुनाव आयोग ने जो सिफारिश राज्यपाल को भेजी है, उसकी एक कॉपी हमें भी दी जाए। यही नहीं, चुनाव आयोग के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इस मसले पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल से भी चर्चा की है और कहा यह जा रहा है कि उनकी ओर से जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे